पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की बयार चल रही है। चुनाव आंधी में तब्दील होगा, मतदान के बाद तूफान, मतगणना में आएगी सुनामी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टाइगर अब आदमखोर हो गया है। 134 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में माफिया और भ्रष्टाचार का राज है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के बारे में उमंग ने जो कहा था, सिंघार ने शराब माफिया और क्या क्या माफिया, अब तक खंडन क्यों नहीं किया, मेरी जिज्ञासा है, शांत करें। वहीं कांग्रेस पर कुरान की कसम खिलाने पर भी उन्होंने पलटवार किया। बंगाल में परिवर्तन की बयार चल रही है। जैसे जैसे चुनाव आएगा ये बयार आंधी में तब्दील हो जाएगी और मतदान के वक्त तूफान होगा और मतगणना के वक्त सुनामी। मैंने कमोबेश ऐसे ही यूपी के बारे में बोला था, तब जैसे आज आप मुस्कुराए हो तब भी आप मुस्कुराए थे। परिणाम आने पर सिर्फ मैं मुस्कुराया था। जिस मां दुर्गा की सवारी टाइगर को शोषित, पीड़ित, दुखित बांधवों की रक्षा करनी थी, वो टाइगर आदमखोर हो गया। 134 भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो गई। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, माफिया का राज है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है। ये कैसा टाइगर है रॉयल? वो समझ में नहीं आ रहा। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी। अब वो साधु तो है नहीं और वो हमसे कह रहे हैं कि माफिया हमारे ऊपर तक मिला है। दिग्विजय सिंह हमसे कहे या हम दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहें, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बारे में उन्हीं का मंत्री उमंग सिंगार वन मंत्री ने कहा कि सबसे बड़े माफिया वो हैं, शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया। उसका उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया आज तक? मेरी जिज्ञासा है, इसको शांत करें। अगर वो नहीं कर सकती है उम्र के कारण से, तो उमंग जी से ही करा दे, अच्छा लगेगा मन को। मेरी प्रार्थना है कांग्रेस से कि धर्मनिरपेक्षता का चोला न पहने। अब कुरान जैसे धार्मिक और पवित्र ग्रंथ को भी वोटों के लिए ले आए। इन्होंने देश के मुसलमान को सिर्फ वोटर बना दिया, इंसान रहने ही नहीं दिया। कुछ दिन बाद वेटिंगटन सिटी से पोप को ले आएंगे। ये किसी को भी ले आए, चाहे धार्मिक ग्रंथ कुरान को ले आए पवित्र को, या पोप को ले आए। लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, रोकने के लिए कस्में खिला रहे हैं, वोटों के लिए कस्में खिला रहे हैं कि ऐसी ताकत से कोई नहीं बचा सकता इसे। एक लंबे समय से हमारे विभाग में हमारे जवानों की, पुलिसकर्मियों की, जिन्होंने वैश्विक आपदा के वक्त, कोरोना काल में, लॉकडाउन में और उसमें महती भूमिका निभाई थी, शहादत भी दी थी। नियम 72 में संशोधन करके अब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई के कार्य को कर सकेंगे, ऐसा तय किया है। ये गजट नोटिफिकेशन भी कल निकल गया। जांच होना एक प्रक्रिया है और पुलिस का काम बहुत जटिल भरा है, जटिलताओं का है, तो स्वाभाविक रूप से शिकायतें होती रहती हैं। इसमें कुछ गंभीर किस्म की भी होती है, कुछ काल्पनिक भी होती है। मैंने कहा है कि ये काल्पनिक शिकायत अगर हो, झूठी अगर हो, तो उनका निराकरण जल्दी करें। तब ये कहा थे, या जिनके बारे में ये कह रहे हैं वो कहाँ थे? ये बहुत बार पूछते हैं कि तब भाजपा के लोग कहाँ थे, तब जो वर्तमान में कांग्रेस के हैं ये कहाँ थे? काल्पनिक बातों पर जानबूझ के इस तरह का वो ट्वीट करते हैं जिससे आप उन्हें न्यूज में स्थान दे देते हैं। बाकी अब कांग्रेस कोई जन आंदोलन तो कर नहीं सकती। वो और उनके राष्ट्रीय नेता ट्विटर, पेपर और टीवी तक ही सीमित हैं। वो ट्विटर तक है, आप उन्हें टीवी और पेपर तक रखे हुए हैं, अन्यथा जनाधार तो सभी खो चुके हैं। जनता बची नहीं है उनके पास में, तो जुड़ेंगे किससे?
टारगेट वो 50 लाख का भी रख सकते हैं, वो तो अपन को रखना है, कागज पर लिखना है। अगर जोड़ रहे होते लोग तो अभी तक जोड़ लिए होते, किसने रोका था अभी तक उन्हें? अभी तक क्यों नहीं जोड़ पाए? यही इस बात का प्रमाण है। सोशल मीडिया के तो लंबे समय से चल रहे हैं, और उनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे जितना चलता है उतना किसी पे नहीं चलता।